भारत ने रांची टेस्ट जीतकर लगातार 17वीं टेस्ट जीत दर्ज की है। क्या शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली आज। और ये जीत अपने आप में खास है। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? अमूमन हर जीत ही खास होती है, लेकिन जीत में कुछ खास है। आपको पता ही होगा कि इस टेस्ट सीरीज में कई ऐसे बड़े नाम रहे हैं जो भारतीय टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। खासकर इस टेस्ट में भी कुछ बड़े नाम नहीं जुड़े। मसलन विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर है, और क्यों बाहर है वो सभी आपको पता है। इसके अलावा केएल राहुल बाहर हैं इस टेस्ट मैच से। जो इंडिया के फिलहाल सबसे अच्छे और बेहतरीन मीडियम पेसर हैं जसप्रीत बुमराह, वो बाहर है। फिर मौका किसको मिला? मौका मिला यंग खिलाड़ियों को। यंग खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया जो शायद उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी ने। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आज की जीत में गाबा की याद नजर आई। हालांकि दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, उसको बहुत ज्यादा वैसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जरूर कर सकते हैं। वहां भी एक विकेट कीपर ने मैच जिताया था, यहाँ भी एक विकेट कीपर ने मैच जिताया, और जिस तरह से सेंसिबल खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई, कोई ये नहीं कह सकता है कि उनका दूसरा टेस्ट है। इस सीरीज में उन्होंने डेब्यू किया। कई सारे डेब्यूटेंट थे, सरफराज खान रहे हैं, या इसके अलावा आप रजत पाटीदार की बात करिए, कई सारे आपको डेब्यूटेंट मिले। लेकिन जो इस खिलाड़ी में खास है वो अलग उसको बनाती है। आपने ये देखा होगा कि भारतीय टीम जब से ऋषभ पंत इंजर्ड हुए हैं उसके बाद से कई सारे विकेट कीपर्स की तलाश में है। ईशान किशन को मौका दिया गया। ईशान किशन ने मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम इन सेंस की मानसिक थकान की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। फिर वो अवेलेबल नहीं है अभी तक फिलहाल सिलेक्शन के लिए, चाहे लिमिटेड ओवर्स की बात करिए, टेस्ट की बात करिए, फिलहाल वो नहीं अवेलेबल है। आपने राहुल द्रविड़ के मुंह से भी ये चीज़ सुनी होगी। ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारी बीसीसीआई के एलिगेशन भी लगने चालू हो गए हैं। ये भी रिपोर्ट्स की बात है, सामने चीज खुलकर नहीं आई है, अभी आएगी तो हम बात करेंगे। ईशान किशन के बाद भारतीय टीम ने देखा केएस भरत को। केएस भरत का आपने परफॉर्मेंस देखा ही, शुरुआत के जो 2 मैच रहे हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। निराशा हुई उनके कीपिंग को लेकर के भी, बल्लेबाजी को लेकर के भी, और वहां से फिर भारतीय टीम ने एक नए खिलाड़ी की तरफ अप्रोच किया जिसका नाम था ध्रुव जुरेल। जो एक मैच्योरिटी लेवल दिखाई उन्होंने इस टेस्ट मैच को जीतने के पीछे, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी का नाम लेना चाहेंगे तो वो है ध्रुव जुरेल। पहले इनिंग में आपको याद होगा जिस तरह से 7 विकेट गिर गए थे 219 रन पे, या मुझे लगता है कि और पहले ही गिर गए थे वहां पे, तो वो खेल रहे थे 30 रन पे। फिर उसके बाद जिस तरह से 90 रन बनाते हैं, भारतीय टीम को 307 रन तक पहुंचाते हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ था और लाजवाब इनिंग्स थी। जिस मैच्योरिटी लेवल की बात मैं भी कर रहा था वो दिखाई उन्होंने। शायद वहां पे कोई और खिलाड़ी होता तो वहां पर मैं उल्टा सीधा मार करके और चला आता, बोलता कि मेरे साथ खिलाड़ी नहीं है कोई खेलने। हालांकि वहां पे कुलदीप यादव की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। लगभग 100 से 120 प्लस बॉल उन्होंने खेली और 30 या 31 रन बनाए उन्होंने, और जिस तरह की इनिंग खेली उन्होंने, काबिले तारीफ। वो पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद भारतीय टीम वहां तक पहुंच नहीं पाती, आज ये मैच जीत नहीं पाती। हमने एक वीडियो में इस बारे में बात की थी कि अगर भारतीय टीम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 353 बना ले, लेकिन अगर 300 के पास पहुंच जाती है, 290, 300, 310 पहुंचती है, तो दैट वुड बी गुड इनफ। वहां से आप कम बैक कर सकते हैं। उनकी इनिंग ने जो भारतीय टीम को 307 रन तक पहुंचाया वो काबिले तारीफ थी। वहां से जिस तरह से भारतीय टीम ने कम बैक किया, फिर गेंदबाज आए, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, लाजवाब गेंदबाजी उनके द्वारा हमें देखने को मिली, और इंग्लैंड की टीम को 145 रनों पर आउट किया। उसके बाद 192 रनों का टारगेट आपको मिलता है। पहले दिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी होती है, आज जिस तरह से फिर बल्लेबाजी देखने को मिलती है, विकेट गिरता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक बहुत जल्दी सारे विकेट गिरते हैं। जैसा रोहित शर्मा 55 बनाते हैं, यशस्वी जायसवाल 37 आउट होते हैं। शुभमन गिल ने बहुत अच्छा कैरेक्टर शो किया, उसके बारे में बात करेंगे। रजत पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाते हैं, 0 रन पे आउट हो जाते हैं। सरफराज खान आज पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो जब आप चेस कर रहे होते हैं, एक स्टैट में देख रहा था कि पिछले कुछ सालों में भारत की चेस करते हुए ये मात्र दूसरी जीत है अभी तक चेस करते हुए। इसके अलावा जितने भी जो रिजल्ट हैं वो भारतीय टीम के पक्ष में नहीं गए हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ये खास बनाती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो जीत है वो बेहद खास है, ये सीरीज जीत है वो बेहद खास है। ध्रुव जुरेल 70 बॉल में 39 रन को योगदान देते हैं। शुभमन गिल, जहां पे एक टाइम पे आपको याद होगा कि उनके बाहर होने की बात चल रही थी, वो सीरीज से बाहर हो जाएंगे, उनको ड्रॉप किया जाएगा श्रेयस अय्यर के साथ। श्रेयस अय्यर के ऊपर तलवार गिर गई, लेकिन शुभमन गिल ने सैकड़ा लगा करके अपने आप को बचा लिया। इसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन आपको देखने को मिला, एक शतक लगाया उन्होंने, फिर एक 90 रन बनाए उन्होंने। आज के मैच में आप देखिए 124 गेंद में 52 रन। बॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे खड़े रहना इंपॉर्टेंट था। चौके मारने इंपॉर्टेंट नहीं थे, सिंगल्स रोटेट करना इंपॉर्टेंट था। विकेट आपने देखा कितना घूम रहा था, लो हो रहा था। उस प्रेशर की सिचुएशन में जिस तरह से बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, कमाल, लाजवाब, जितनी आप तारीफ करें उतनी कम है। इसलिए मैंने कहा ये टेस्ट मैच बहुत खास है, और मेरी तरफ से क्लैपिंग दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। हालांकि क्लैपिंग रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए भी बनती है, क्लैपिंग बनती है रविचंद्रन अश्विन के लिए भी, क्लैपिंग बनती है कुलदीप यादव के लिए।
सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया, रवि जडेजा ने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो कुल मिलाकर जब आप यंग गर्ल्स को आप जिस तरह से प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर फेम दिखाते हैं और वो जब आपको डिलीवर करके देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी बात है। और इसी तरह के प्लेयर्स को भारतीय टीम की ज़रूरत है। जहाँ पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके साथ ना हो, उस सिचुएशन में क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट जैसे सबसे मुश्किल फॉर्मेट में आप इस तरह का कैरेक्टर शो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बताता है जो भारतीय टीम का फ्यूचर है वो बेहद ब्राइट है। हमें कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब शुरुआत में आपको पता होगा सौरव गांगुली, वीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग या गौतम गंभीर, युवराज सिंह, ये सब खिलाड़ी खेल रहे थे, उसके बाद जब वो रिटायर लेते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हमें लगता है कि कौन खिलाड़ी आएगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। तब आते हैं विराट कोहली आते हैं, सुरेश रैना आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं। और अब वो सवाल फिर से आ गया है मन में कि अब रोहित शर्मा रिटायर होंगे, आने वाले कुछ सालों में विराट कोहली रिटायर होंगे, रविचंद्रन अश्विन हो सकता है रिटायरमेंट ले लें, उनकी जगह कौन लेगा? उनकी जगह लेने वाला अब धीरे धीरे आपको, जब यंग गर्ल्स के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, तो ये आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, जितने आप नाम देखिए, यशस्वी जायसवाल, तो इनके ऊपर आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और बहुत खास है। इसी तरह आप उनको बैक करते रहेंगे, उनके ऊपर आप टच दिखाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत का जो फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का, तो बेहद ब्राइट हमें समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमने ये बात कही, ये टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट जीत, ये टेस्ट सीरीज की जीत बेहद खास है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप के जो भी सुझाव हो हमें कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, सभी का स्वागत है। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।